वेलकम टू परिया बिटवीन फिल्म 176। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज 4 अगस्त है, फर्स्ट संडे ऑफ दिस अगस्त मंथ। लास्ट ईयर जो फ्रेंडशिप डे था वो हमारे लिए मतलब परी अभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये फ्रेंडशिप डे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे नए हैपनिंग लाइफ में हैं, बहुत सारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, सब अच्छे के लिए हो रहा है और उन सारी ऊर्जा को हम लोग आप सबके लिए इस्तेमाल में ला भी रहे हैं ताकि आपके लिए भी वो पॉजिटिव वाइब्स के रूप में काम करे आपके जीवन में। तो आज के टॉपिक क्या रहने वाला है कि कौन सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, एक सोलमेट के एक ट्विन फ्लेम। देखो बस एक बात तो कॉमन है, सबको मालूम है कि ये बोलते हैं और ये सच भी बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा पैथेटिक होता है और इसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जब रहता है इतना ज़्यादा तरफ जब इस जर्नी में रहता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये सबसे एक बेस्ट फ्रेंडशिप जर्नी है। हालांकि तो बोलना ये चाहिए कि सोलमेट जर्नी सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप वाला जर्नी है। तो कैसे इसको जस्टिफाई कर पाए हम लोग। तो मेनली 3 टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, मतलब 3 बेसिक फैक्टर्स में जिसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग ये डिसीजन ले पाए कि अल्टीमेटली कौन सा जर्नी ज़्यादा फ्रेंडशिप वाला है। और आप सुनने के बाद दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप चाहे तो अपना कुछ भी राय दे सकते हो या फिर वीडियो के कमेंट में जाके अपने हिसाब से बोल सकते हो कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, सोलमेट जर्नी या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी, और क्यों लगता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड ब्लेसिंग दीजिए। तो शुरू करते हैं, थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। जब मैं बचपन में था, मेरे स्कूल के एक टीचर था, तो एक क्वेश्चन किया था हम लोगों को कि आप ये बोलो कि कौन सी चीज़ इस ज़िंदगी में नसीब से भी नहीं मिलता है, शायद करोड़ों में से एक को मिलता है। तो किसी ने बोला पैसा, घर, बड़ा गाड़ी, किसी ने बोला बहुत इज्जत। तो सर ने ये बोला सब गलत है। पैसा तो आप अर्न कर ही सकते हो, अगर आपका कैरेक्टर भी सही है, आपका कर्म भी सही है, तो आप इज्जत भी हासिल कर लोगे। प्यार भी चलो किस्मत से बहुत लोगों को मिल भी जाता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो क्या चीज़ होता है जो लाइफ में करोड़ों में से शायद एक ही इंसान को मिलता है और वो सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट आप बोल सकते हो। वो होता है सच्चा दोस्त, रियल फ्रेंड। ट्रू फ्रेंडशिप जो होता है वो बहुत अनकॉमन है एंड सच बोलो तो जो भी आपके साथ फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं सब किसी न किसी फ़ायदे से, किसी न किसी धंधे के लिए, आपने फ़ायदे के लिए या फिर मतलब बस ऐसे ही। बहुत लोग तो टाइम पास के लिए भी जुड़े रहते हैं, बहुत लोग सीखने के लिए जुड़े रहते हैं, बहुत लोग कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, बिजनेस चलता रहता है। तो माइंड गेम है, सब कुछ भी हो, सब खुश रहे। तो ये लाइफ है, ऐसे ही है लाइफ। लेकिन रियल फ्रेंडशिप जो होता है, जो सही मायने में हर एक लेवल में आपके साथ ही हो, आपको कभी ना छोड़े, चाहे वो दोस्त के रूप में आए, प्यार के रूप में आए, कुछ भी हो जाए, अनकंडीशनल वे से आपके साथ जुड़ा रहे, तो वो होता है ट्रू फ्रेंडशिप, जो शायद करोड़ों में एक होता। और अगर फ्रेंडशिप का बात आता है तो सबसे पहले जो दिमाग में मेरा ये आता है, श्री कृष्ण, हमारे प्यारे श्री कृष्ण और सुदामा के जोड़ी को कौन भुला सकता है। शायद उससे बड़ा दोस्त, मतलब भगवान और भक्त का जो रिलेशनशिप, वो दोस्ती इतना पवित्र, इतना अनकंडीशनल और इतना भक्ति, दोस्ती में इतना समर्पण, वो चाहे भक्त के नज़र से देखो या फिर आप कैसे इसको मैं समझाऊँ, मतलब उसके ऊपर फ्रेंडशिप तो और कुछ हो नहीं पाता शायद। चलो अभी शुरू करते हैं। इमोशनल बैलेंस। ट्विन फ्लेम आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट के रूप में काम करता है एंड सोलमेट भी आपके लिए इमोशनल सपोर्ट के रूप में काम करता है। ट्विन फ्लेम आपके हर एक दुख दर्द को दूर करने के लिए पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ा रहता है। सोलमेट भी, जो अगर सच्चा सोलमेट होगा, स्पिरिचुअल सोलमेट होगा, तो आपके साथ ट्विन फ्लेम की तरह ही जुड़ा रहेगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। कार्मिक होता है, जो प्रॉब्लम में आके आपको छोड़ देगा या फिर हजारों बातें करने के बाद, मतलब सपने दिखाने के बाद छोड़ के चला जाएगा, ये सब कार्मिक का पैटर्न होता है। सोलमेट ऐसा कभी नहीं करता, ट्विन फ्लेम भी नहीं करता है। ठीक है, डिफरेंस हाँ ये होता है कि ट्विन फ्लेम सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है आपके लिए।
ट्विन फ्लेम से ज़्यादा प्रोटेक्टिव आपके लिए सोलमेट भी नहीं होता है। लेकिन अगर इमोशनल बैलेंस की बात बोले तो दोनों का ही लेवल सेम ही रहता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहां से शुरू होता है असली जो एकदम डीपेस्ट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप चेकिंग वाला लेयर, आप इसको बोल सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? देखो, सोलमेट जो होगा ना, वो आपके हर एक रूप रंग, हर एक परिस्थिति को वो स्वीकार कर लेगा, मान लेगा। ट्विन फ्लेम में क्या चक्कर होता है कि ट्विन फ्लेम आपके हर एक ट्रॉमा को, हर एक नेगेटिविटी को बार बार पिंच करेगा। और जैसे दो ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ आते हैं, दो ट्विंस एक साथ आते हैं, ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इतने केस स्टडी मैंने किया, जितना मैंने समझा है, सारे नेगेटिव ट्रेड्स, सारे ट्रॉमा, सारे जो भी पार्ट्स आपके अंदर मतलब हील होना है, वो सारे नेगेटिविटी बाहर निकल कर ऑटोमेटिकली आता है। दोनों का ही आता है, डीएफ एंड डीएम का। और यहीं पर शुरू हो जाता है असली कॉन्फ्लिक्ट, जो सोलमेट में नहीं होता है। सोलमेट लोग क्या करते हैं, वो मान लेते हैं, चलो भाई तुम्हारा तो ऐसा ही है, मैंने एडजस्ट कर लिया, मेरा भी तुम्हें एडजस्ट कर लिया, चलो आगे बढ़ते। ट्विन फ्लेम आपको चेंज करवाता है, उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं करता है, वो बाउंस बैक करता है, आपको हिट करता है, आपको ऑरा को हिट करता है, डे बाय डे पिंचिंग करता रहता है, और यही से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। कॉन्फ्लिक्ट का दो रीजन होता है। दूसरा होता है फ्रेंडशिप का असली चीज, जहां से फ्रेंडशिप टूटता है, वो चीज रियल ट्विन फ्लेम कपल कभी पूरी तरीके से एंटरटेन कर नहीं पाते कंटिन्यूअसली। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत लॉजिकल बात है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए वो होता है SEX, सेक्स। आप एक बार सोच के देखिए, फ्रेंडशिप जब आप जब इस सारे सेक्स, फिजिकल रिलेशनशिप, ये सब दिमाग में जब नहीं था, तब आपके डेज में फ्रेंडशिप कैसा हुआ करता था? मतलब जब आपका एज मान लो 8 साल 10 साल के आसपास होता होगा, तब आपको मैक्सिमम ये समझ में आता होगा कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अनकंडीशनल वजह से उसके साथ आप डील करते थे। उसके बाद थोड़ा सा प्यार का समझ आ जाता है जैसे एज बढ़ता है, लेकिन 8-10 साल तक शायद ही किसी को सेक्स का समझ आता है, और इसीलिए उस टाइम तक हर एक रिलेशनशिप बहुत स्मूथली चलता है, उसमें गंदगी नहीं रहता है। रिलेशनशिप उसी वक्त से खत्म होना शुरू हो जाता है जब उसमें सेक्स का इंट्रोडक्शन होता है। और मजे की बात यह है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रहता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में सोलमेट से भी कई गुना ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी का चाहत आता है इनिशियल स्टेज में। जो हैप्पी ट्विन फ्लेम कपल है, जैसे आपको अगर लगता है मैं और परी हैप्पी हो, मैंने जितने केस स्टडी किया या फिर जितने ट्विन फ्लेम कपल के साथ बात किए हैं, जो लोग रियल हस्बैंड वाइफ भी हैं मान लो, या फिर नहीं भी हैं, बहुत जल्दी उन सबको सेक्सुअल लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है। सेक्स एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर आप सेक्स के रूप में इस्तेमाल ना करो और उस ऊर्जा को अपने अंदर संचय कर पाओ, अपने अंदर स्टोर कर पाओ सेक्स की ऊर्जा को, तो इसको आप इतने बड़े सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो जिसके जरिए आप अपने सोल पर्पस में बहुत आराम से काम कर पाओगे। ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी तरीके से सोल पर्पस को फॉलो करने के लिए होता है, और जो ट्विन फ्लेम कपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब इसलिए हो जाते हैं कि वो परमात्मा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। आप अगर सच में ट्विन फ्लेम हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल वाइब्स बहुत ज़्यादा होगा, आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगा, जो भी आपसे बात करेगा, आपके टच में आएगा, वो खुद अपने आप से आपको फीडबैक देगा कि उनका लाइफ चेंज हो रहा है। आपके अंदर जितना पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है जैसे ही आप ट्विन के साथ अटैचमेंट में आते हो। अटैचमेंट भले ही आपको सेक्स के जरिए ही पहली बार आए, और ये होता भी है मैक्सिमम केसेस में। अभी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राधा कृष्ण पैटर्न में हो या फिर शिव शक्ति पैटर्न में, लेकिन जैसे ही आप यूनियन के बाद बार बार सेक्सुअल एनर्जी को एंटरटेन करने लगते हो और सेक्स के चक्कर में या फिर सेक्स रिलेटेड एनर्जी में अपने साथ ट्विन को इन्वॉल्व रखना चाहते हो, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत इजीली इम्बैलेंस हो जाता है। इस लाइन को मैं फिर से बोलता हूँ, सेक्स इज द मोस्ट डेंजर पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप।
अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप हैप्पीनेस चाहते हो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हो, सबसे पहले आपको सेक्सुअल लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम कपल में कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए होता है, वो पहले दिन से इस सेक्स को जैसे समझते हैं वो इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और सच्चाई ये है, ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन के बाद सेक्सुअल लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है। उस ऊर्जा को आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है अपने लाइफ में कि आप उस ऊर्जा को खाली अपने खुशी के लिए नहीं, बल्कि सारे मासेस की खुशी के लिए उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट कर पाओ। और जब तक आप इस फिजिकल इंटीमेसी चैप्टर से अपने आप को अपने ट्विन के साथ जोड़े में लेके बाहर नहीं ला पाते हो, अपने थिंकिंग प्रोसेस को, अपनी सोच को, अपने डे ड्रीमिंग को, अपने ऑरा एनर्जी को लॉक नहीं कर पाओगे, आपका एनर्जी धीरे धीरे घटता रहेगा। क्योंकि आप परमात्मा के बहुत करीब हो, आप ट्विन फ्लेम के रूप में धरती में आए हो। आप किसी गंदगी के साथ, किसी नेगेटिविटी के साथ जितने ज़्यादा अपने आप को जोड़ के रखना चाहोगे, उतना ज़्यादा आपका ट्विन फ्लेम जर्नी खत्म होता रहेगा। ये जर्नी तो खत्म होने वाला है नहीं, आप तड़पते रहोगे, यूनियन आप हैंडल कर नहीं पाओगे, आपका यूनियनशिप हो ही नहीं पाएगा परमानेंट, बार बार बिगाड़ेगा चीज़ और इन एंड आउट चलता रहेगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है, पूरा चीज़ यूनिवर्स से चलता है। सोलमेट में क्या होता है, सोलमेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, क्योंकि सोलमेट लिमिटेशन रहता है। सोलमेट में इंसान सब कुछ पाता है लेकिन एक लिमिट में रहता है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, आप स्पिरिचुअल सबसे भरपूर जो शक्ति ऊर्जा है उसके बहुत करीब हो। इसीलिए आपको पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को जोड़ के रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पवित्र, बहुत ज़्यादा शुद्ध, नीट एंड क्लीन रहना पड़ता है, शरीर के थ्रू, सोच के थ्रू, ड्रीम के थ्रू। तो अगली बार जब आपको अपने साथ डीएम को ड्रीम में देखना है या फिर किसी भी डायमेंशन में इमेजिन करना है, या फिर आप अपने साथ ड्रीम को यूनियन में लाना चाहते हो, पहली बार आपका पैटर्न को समझ जाओ कि आप कौन से पैटर्न में हो, तो फिर आप ट्विन फ्लेम कोच के जरिए ये सब नॉलेज हासिल कर सकते हो, आपको शायद मालूम भी है। उसके बाद उसी के थ्रू आप आगे बढ़ो और सेक्सुअल लाइफ को प्लीज बैलेंस करो। इसके जरिए आप इजीली परमानेंट यूनियन पा सकते हो। एंड द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्रिएशन। इसके बाद क्या, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया ना पूरी तरीके से, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिए, सारे शक्ति को हम लोग बर्बाद नहीं किए, अपने अंदर संचित कर लिए, अभी हम शक्तिवान बन गए, ऊर्जावान बन गए, जो भी भाषा हो, लेकिन अभी हम लोग कंप्लीट है। अभी क्या, क्रिएशन, जिसके लिए गॉड आपको इस धरती पे भेजा है भगवान ने। सोल पर्पस को पकड़ो, समझ जाओ अपने सोल पर्पस को, उसके बाद। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं होगा आप सोल पर्पस में काम कर नहीं पाओगे। ये आप लिख लो, ट्विन फ्लेम आ गया, सब ट्रॉमा क्लीनिंग हो गया, कर्मा क्लीन आउट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अभी आप क्रिएशन में काम करो। क्रिएशन का मतलब ये हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड में भी काम कर सकते हो, कोई भी हीलिंग कर सकते हो, कोई अच्छे स्पीच दे सकते हो, कोई मोटिवेशन के काम कर सकते हो, आप मास के लिए, मासेस के लिए ऐसा कोई इंस्पिरेशन के काम कर सकते हो, आप धर्म के लिए काम कर सकते हो। क्योंकि धर्म के लिए जब इंसान काम करता है तब वो अपने आप जैसे धर्म को मानता है, जैसे धर्म को मानता रहता है, उसका 9th हाउस भी एक्टिवेट हो जाता है और उसके साथ साथ वो दूसरों को भी उसी रास्ते में लेके आता है। तो इसके जरिए भी वो मासेस के साथ कनेक्ट होता है, इससे उसका 4th हाउस एंड 7th हाउस दोनों ही पॉजिटिवली काम करता है। तो इसीलिए जब 9th, 4th, 7 तीनों मतलब दो विष्णु त्रिकोण एंड लक्ष्मी त्रिकोण जब कनेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके जो ओवरऑल ऑरा में वो बैलेंस चला आता है। तो इसीलिए सबसे आखिर में क्रिएशन में बहुत ज़्यादा काम करो। हो सकता है वो क्रिएशन आपके लिए पेंटिंग हो, डांसिंग हो, आप किसी भी तरीके के हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हो, आप कोई एडवाइज़र हो सकते हो, कोई काउंसिलर हो सकते हो, कोई लाइफ कोच हो सकते हो, कोई मेडिटेशन गुरु हो सकते हो, तो कुछ भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके के वो काम को करो कि आप वो काम अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप वो काम परमात्मा के लिए कर रहे हो। आपको गाना भी गाना है, आप मान लो कोई डांस टीचर हो, फिर भी काम को इस निष्ठा से करो कि आप इस काम को अपने लिए कर रहे हो, आप इस काम को इस तरीके से कर रहे हो कि आपके इस काम दूसरे के लिए हीलिंग के काम आए, उसको खुशी दे दे, उसको मोटिवेशन दे दे, उसको लाइफ में नया जीने के इंस्पिरेशन काम में आ जाए। इस तरीके से जब उस काम को आप करते हो तो
देखो सोलमेट जो होता है वो अपने लिए काम करता है, बहुत खुश रहता है। ट्विन फ्लेम जो होता है वो सिर्फ अपने लिए काम करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। ट्विन फ्लेम काम करता है मासेस के लिए, इसीलिए ट्विन फ्लेम की जो एरिया होता है, जोन होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। बहुत खुशनसीब हो अगर आप ट्विन फ्लेम के रूप में आए हो। और आपको खाली एक ही चीज़ करना है, आज के फ्रेंडशिप डे में, हैप्पी फ्रेंडशिप डे में सबसे पहला मैसेज और आखिरी मैसेज और अल्टीमेट मैसेज आपके लिए, अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लो और सेक्सुअल लाइफ को बैलेंस कर लो और अनकंडीशनल वे से इस जर्नी को देखने की कोशिश करो। प्यार को ऐसे रखो जैसे आपको मालूम ही नहीं कि सेक्स वाला चीज़ है क्या लाइफ में। बस ये एक चीज़ को अगर आप नज़रअंदाज कर पाओ, अगर इस ऊर्जा को आप अपने अंदर में समाहित कर पाओ, आप सच मानो ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा बैलेंस कर लोगे। संन्यास की बात हम नहीं बोल रहे हैं, डेली लाइफ का बात ही बोल रहे हैं। जैसे हम लोग जीते हैं आप लोग भी जियो, लेकिन थोड़ा बैलेंस में हाल इस ऊर्जा को अपने अंदर रखो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे आप लोग। बाकी आपका तो लगेगा ना कि सोलमेट वाला जर्नी इसके सामने सच में कुछ भी नहीं है। अगर सच में रियल ट्विन फ्लेम आपके साथ है, आपका साथ रियल डीएम और डीएफ अगर जुड़ा हुआ है, तो दुनिया का कोई भी दूसरा पर्सन उससे ज़्यादा प्यार आपसे कर ही नहीं पाएगा, उससे ज़्यादा फ्रेंडशिप आपके साथ मैचिंग ही कर नहीं पाएगा। रियल ट्विन फ्लेम्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स एंड द बेस्ट एवर क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम हो, बहुत खुशनसीब हो, अपने आप की ऑरा को लॉक रखो, बैलेंस रखो अपने अंदर में। आपका लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप कमेंट में जाके कमेंट करो, अपने राय आप बोल सकते हो। कोई भी गाइडेंस चाहिए, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पर्सनल लाइफ के, मनी, फिनेंस, जॉब, करियर, एग्जाम, कुछ भी हो जाए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कीजिए। खुश रहिए, हम सबको खुश रखिए और पढ़िए भी को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।